नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण कानून के बारे में बात करेंगे, खासतौर पर मटेरियल अल्टरेशन। आगे बढ़ने से पहले, अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज दिल्ली में असेंबली इलेक्शन था। तो आशा करता हूँ असेंबली इलेक्शन अच्छे से निकल गया, काफ़ी लोगों ने मतदान किया। 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। देखना है दिल्ली में कौन सी पार्टी अपना सरकार बनाती है, कौन विजेता होती, कौन जीतती है। फिलहाल ये तो बाद की बात है, 8 तारीख को जनगणना होगा। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मटेरियल अल्टरेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो आप किसी भी तरह की अगर बीमारी है तो उससे फाइट कर सकते हैं। अगर आपको उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, उस चीज़ को पता नहीं है, तो आप उससे फाइट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें पता चल जाए बीमारी कैसे आती है, समझिए इस फैक्ट को। अगर आपको ये पता चल जाता है कि बीमारी कैसे आती है तो आप उसी चीज़ पर काम कीजिए, बीमारी आएगी ही नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जो मटेरियल अल्टरेशन की जो बीमारी है, बीमारी इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए, कॉमन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो बीमारी आएगी ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, बीमारी कैसे आती है। साथ में लास्ट में सबसे पहले आपको कम से कम 7 एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा, 7 ऐसे उदाहरण देकर आप लोगों को समझाऊंगा मटेरियल अल्टरेशन है क्या और क्यों आता है, कब ऐसे आता है। साथ में बचने के उपाय भी बताऊंगा लास्ट के वीडियो में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जो चेक होता है उससे संबंधित 7 मटेरियल अल्टरेशन पर मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मटेरियल अल्टरेशन का जो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है चेंजिंग द डेट। यानी जो चेक होता है, ठीक है, किसी ने चेक दिया, अब उसका किसी ने डेट चेंज कर दिया। अब मैं सपोज मैं चेक इशू कर रहा हूँ, मैंने चेक इशू किया मार्च का। अब जिसको इशू किया उसने कुछ उसमें चेंजेस करे या उसको बाद में चाहिए होगा, वो डेट बढ़ा दे या घटा दे, मार्च को 3 को 8 बना दे या 8 को 3 बनाने की कोशिश करें। ये सरासर मटेरियल अल्टरेशन है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपका चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होगा, आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होगा, आपका फाइन लगेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका लास्ट में बताऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ लिया क्या है, चेंजिंग द डेट। मतलब चेक में किसी भी तरह का कोई डेट जो होता है उसको चेंज करना, वो मटेरियल अल्टरेशन है। दूसरा जो एग्जाम्पल है, जो चेक होता है उसके जो अमाउंट होता है, चेक का जो अमाउंट होता है उसमें किसी तरह का चेंजेस करना। जैसे 50 लिखा हुआ है उसको 25 करना, या 25 लिखा है 50 लिखने की कोशिश करना, मतलब उसमें किसी तरह का चेंज करना। ठीक है, 9 लिखा हुआ है तो 900 कर देना, 0 बढ़ा के। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और अगर ऐसा कोई करता है, या दूसरा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मटेरियल अल्टरेशन का, कि चेक में किसी भी तरह का परिवर्तन करना, वो मटेरियल अल्टरेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे उसके अमाउंट में बदलाव करना, ये क्या है, मटेरियल अल्टरेशन है। तो इससे बचने के लिए आगे बात करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, वो जो चेक का इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है, उसमें परिवर्तन करना। जैसे किसी चेक में या किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें इंटरेस्ट रेट 7% लिखा है, उसको 17 कर देना, आगे 1 लिख देना। या किसी में 9% लिखा है, आगे 1 लगा के 19 कर देना। मतलब कोई भी तरीका हो सकता है, मुझे नहीं पता हो कि कितने तरीके से उसको बदला जा सकता है। लेकिन अगर उसके इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन किया जाता है तो वो मटेरियल अल्टरेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा, जिसमें चेक इशू करने वाला फंस सकता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो चौथा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मटेरियल अल्टरेशन का, वो क्या है। देखिए, चेंजिंग द प्लेस ऑफ पेमेंट। यानी कि जो चेक में या चेक में जो पैसा देने का स्थान है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें पैसा देने का स्थान है, प्लेस है, जगह है, उसमें परिवर्तन करना, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ करना, ये मटेरियल अल्टरेशन में आएगा। तो इससे बचने का बड़े सारे उपाय हैं। अगर आप बचना चाहते हैं तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसी पर बात कर रहे हैं कि ये आखिर जो क्राइम होता है, ये जो घटना होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो जो पेमेंट का स्थान है उसको बदलना मटेरियल अल्टरेशन है। इसके बाद हम आ जाते हैं 5वां एग्जाम्पल में, चेंजिंग द नेम। यानी कोई चेक है उसमें पार्टी का नेम ही चेंज कर देना,
मतलब जैसे राम है उसको रमेश कर देना, ये मटेरियल अल्टरेशन हो सकता है। पार्टी नेम को चेंज करना, नेम चेंज करना, वो क्या मटेरियल अल्टरेशन है। यानी कि जो 5वां सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, फिफ्थ एग्जाम्पल नंबर 5 है, 5 है, उसमें मटेरियल अल्टरेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। उसमें जो पार्टी नेम होता है ना, वो चेंज करना मटेरियल अल्टरेशन है। इसके बाद में जो 6 नंबर यानी जो 6वां मटेरियल अल्टरेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, टेयरिंग पार्ट ऑफ द चेक, यानी चेक के किसी भाग को फाड़ना, जो महत्वपूर्ण भाग होता है उसमें किसी तरह से फाड़ना या मतलब फाड़ना या मोड़ना, वो भी एक मटेरियल अल्टरेशन है। अगर चेक के साथ कोई टेयरिंग करता है, टेयरिंग द पार्ट ऑफ द चेक, तो वो भी मटेरियल अल्टरेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इससे हमें बचना चाहिए। मटेरियल अल्टरेशन से अगर हम बचेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। और जो 7वां सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो ऐड ए न्यू पार्टी, किसी चेक में एक नई पार्टी को ऐड करना, यह भी मटेरियल अल्टरेशन है। किसी चेक में एक नई पार्टी को ऐड करना क्या है, मटेरियल अल्टरेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना 7 मटेरियल अल्टरेशन के एग्जाम्पल। अब जानते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम क्या ऐसा करें कि मटेरियल अल्टरेशन का सामना ही ना करना पड़े, तो उसके लिए करना क्या होगा, जब कभी भी आप चेक इशू करते हैं तो उसका हार्ड कॉपी यानी चेक को स्कैन करके स्टोरेज कर सकते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी और उसकी फ़ोटो कॉपी करके भी एक फ़ाइल बना सकते हैं किस आदमी के नाम से, वो भी फॉर्म बाकायदा चेक फुलफिल करने के बाद में फिर आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर फ्यूचर में मटेरियल अल्टरेशन दूसरी पार्टी करती है जिसको आपने चेक इशू किया था, या तीसरी पार्टी करती है, तो उसको फट से पकड़ लेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले से क्या नाम है डिजिटल आपके पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों पड़ी हुई है, तो वह व्यक्ति तो जेल जा सकता है क्योंकि वो छेड़छाड़ कर रहा है। तो ये 7 एग्जाम्पल हैं, बचने का भी तरीका बता दिया। आप चेक का हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों रख लें। अगर चेक इशू करके किसी को देते हैं यानी उसकी फ़ोटो कॉपी करके रख लें और उसका फ़ोटो खींच लें या स्कैन करके रख लें, एक फोल्डर बना लें, जिससे क्या होगा अब मटेरियल अल्टरेशन से बच सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी और के काम आ सकता है तो शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।